want you to go back to India. Tired of these goddamn brown people invading our country. लगता है गिव अप कर दो, ये दुनिया के सारे कंट्रीज जाने का ड्रीम गिव अप कर दो। तो मजाक में मुझे 3-4 बार निग्रो बोल दिया लोगों ने। एक मजाक की भी कोई सीमा होती है, इतना भी काला थोड़ी हूँ भाई। I'm here again to give Hindustan one last chance. नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंडियंस के माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ और एक सच्चाई जो शायद आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंडियंस का दिमाग आखिर इतना खराब क्यों हो जाता है जब कोई फॉरेनर इंडिया में कदम रखता है? क्यों एक गोरा इंसान आते ही सेलिब्रिटी और भगवान बन जाता है? समझने की कोशिश करो। ये एक्साइटमेंट नहीं है, ये हमारी पुरानी साइकोलॉजिकल वीकनेस है। बचपन से हम ये सीखते आए हैं कि फॉरेनर स्मार्ट है, सुपीरियर है और इंडियन खुद पर शक करता है। इसी वजह से जैसे ही कोई फॉरेन यूट्यूबर इंडिया आता है, सड़क का खाना खाता है, गरीब बच्चों के साथ फोटो लेता है और 2 शब्द बोल देता है, इंडिया इज अमेजिंग, हम इमोशनल होकर उसे सिर पर बैठा लेते हैं बिना ये सोचे कि ये सब क्यों कर रहा है। सच ये है कि मिस्टर बीस्ट, KSI या कोई भी फॉरेन क्रिएटर इंडिया इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे हमारी कल्चर से अचानक प्यार हो गया। वो आता है क्योंकि इंडिया एक इजी ऑडियंस है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, लोग जल्दी इमोशनल होते हैं और फॉरेन वैलिडेशन के लिए मरते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इमोशन दिखाओ, सिंपैथी बेचो, व्यूज लूटो और निकल जाओ। अब दूसरा साइड देखो, वही इंडियन जब USA, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वही इंसान मजाक बन जाता है, एक्सेंट पर हंसी उड़ती है, स्किन कलर पर रेसिज्म होता है, वीजा में शक किया जाता है और एयरपोर्ट पर उसे बराबरी से ट्रीट नहीं किया जाता। तो मजाक में मुझे 3-4 बार निग्रो बोल दिया लोगों ने। एक मजाक की भी कोई सीमा होती है, इतना भी काला थोड़ी हूँ भाई। और वही फॉरेन यूट्यूबर बाहर जाकर कभी इंडियंस आर अमेजिंग नहीं बोलेगा क्योंकि वहाँ इंडियन ऑडियंस सिर्फ स्पेक्टेटर्स है, कंटेंट नहीं, और उससे उसे व्यूज या एंगेजमेंट मिलने की संभावना भी कम है। तो सवाल सिंपल है, जब बाहर हमें इक्वल नहीं समझा जाता तो हम यहाँ फॉरेनर्स को पेडेस्टल पर क्यों चढ़ा देते हैं? मिस्टर बीस्ट, I love you bro. Thank you. हर बार कोई गोरा नमस्ते बोल दे और हमारा ईगो बूस्ट हो जाए। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी सस्ती है? रिस्पेक्ट तब नहीं मिलती जब तुम किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब तुम खुद को बराबर समझते हो। और अगर कोई सच में इंडिया से प्यार करता है तो वो सिर्फ कैमरास के सामने इमोशनल लाइंस नहीं मारेगा, वो रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ भी बोलेगा। और हाँ, क्यों कोई बड़ा इंडियन यूट्यूबर इस बारे में ओपनली बात नहीं करता? क्योंकि वही लोग भी व्यूज और फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए बड़े हुए हैं और उनकी ग्रोथ फॉरेन क्रिएटर्स के साथ ही जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहेंगे सब फॉरेन यूट्यूबर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शंस पूरे सिस्टम और पैटर्न को नहीं बदलते। सच्चाई ये है कि जब तक हम फैन मेंटालिटी और वैलिडेशन सीकिंग माइंडसेट में रहेंगे, दुनिया हमें सीरियसली नहीं लेगी। अगर ये वीडियो आपको हार्श लगी तो प्रॉब्लम इस वीडियो में नहीं, आपकी सोच में है। अग्री हो तो लाइक करो, डिसअग्री हो तो डेटा और एग्जाम्पल्स के साथ कॉमेंट करो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर और सच बोलूं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप हर नई वीडियो में ये सच्चाई सुन सको। क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स को भगवान नहीं बनाया जाता, यहाँ दिमाग खोलने की कोशिश की जाती है।